My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Shindra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर शिंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से बीएड कर रहे हैं, उनके लिए बीएड 4th सेमेस्टर में एक कोर्स है, एक पेपर है जिसका कोर्स कोड है HUBED 113, दैट इज HUBED 113 या 113 एंड कोर्स नेम इज टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग या शिक्षण की प्रौद्योगिकी। सेशन 2023-24 अर्थात सत्र 2023-24 के लिए इस क्वेश्चन पेपर का, इस कोर्स का जो एग्जाम हुआ था वह 13 जून 2024 को हुआ था। तो 13 जून 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम आज की इस क्लास में, इस वीडियो में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर आ गया है HUBED 113 बीएड 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 CBCS मोड बीएड टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। टाइम अलॉटेड वाज 3 hours, maximum marks 75. There are 3 sections A, B and C and candidates has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. अर्थात ये जो क्वेश्चन पेपर था वो 3 घंटे का था और अधिकतम जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 75 नंबर थे। इंस्ट्रक्शन नोट में है कि इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अब और स है। अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। अब सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए खंड है आंसर ऑल क्वेश्चंस, आंसर ईच पार्ट इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। इसके लिए जो नंबर है देखिए 5 × 3 = 15, अर्थात इसमें कुल 5 प्रश्न है और सभी प्रश्नों के 3-3 नंबर है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 या सेक्शन ए में के लिए 15 नंबर निर्धारित है, अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1A है स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विषय क्षेत्र। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विषय क्षेत्र या स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बी है कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन या कक्षा शिक्षण की अवधारणा। इसका आप नेक्स्ट क्वेश्चन 1C कंसेप्ट ऑफ ओपन लर्निंग या मुक्त अधिगम की संकल्पना। डी है मेन फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड या प्रोजेक्ट विधि की मुख्य विशेषता। ई है मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन की मुख्य विशेषता है। नाउ द सेक्शन बी खंड ब आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पे इस सेक्शन से आपको 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आपको 400 शब्दों देना है। प्रत्येक प्रश्न के आपको 5 अंक निर्धारित है। इस तरह से 4 × 5 = 20 था। इस सेक्शन में कुल आपको 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के 5 नंबर, तो कुल मिलाकर के 20 नंबर अधिकतम मार्क्स। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 2A और B दिया है, तो क्वेश्चन 2A करिए या आप 2B करिए, दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है अथवा वाले में। अगर आप 2A और 2B दोनों कर देते हैं तो आपका एक प्रश्न अर्थात 2B काट दिया जाएगा और सिर्फ 2A को ही माना जाएगा। तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, गलती को आप लोग ना दोहराएं। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो है पहला क्वेश्चन नंबर 2A डिस्कस वेरियस अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी है डिफाइन द टर्म टीचिंग, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षण पद को परिभाषित कीजिए। शिक्षण प्रौद्योगिकी की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। कक्षा संप्रेषण के घटकों की विवेचना कीजिए। और अथवा डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ कंडीशनिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन। अनुबंधन, प्रशिक्षण एवं अनुदेशन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4A है व्हाट इज द टीचिंग मॉडल, डिस्कस इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। शिक्षण प्रतिमान क्या है, इसके विभिन्न घटकों की विवेचना कीजिए। और या अथवा बी है डिस्क्राइब द सिंटैक्स ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की संरचना का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A डिस्कस द रोल ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग। शिक्षण में कंप्यूटर की भूमिका की विवेचना कीजिए। और या अथवा
डिस्कस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान का वर्णन कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखिए इंस्ट्रक्शन है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। अर्थात सेक्शन सी से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं और नंबर देखिए 2 × 20 = 40, अर्थात इस सेक्शन के लिए कुल 40 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं और 2 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे तो 2 × 20 = 40, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होता है। अब प्रश्न देख लीजिए, पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, डिस्कस इट्स थ्योरीज। अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग, डिस्कस द ऑपरेशंस ऑफ ईच स्टेज। शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं, प्रत्येक अवस्था की संक्रियाओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट टीचर ट्रेनिंग सिनेरियो। शैक्षिक प्रौद्योगिकी पद को परिभाषित कीजिए। वर्तमान शिक्षण परिदृश्य में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टेंस लर्निंग, डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। दूरस्थ अधिगम से आप क्या समझते हैं, वर्तमान संदर्भ में इसकी उपयोगिता की विवेचना कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सत्र 2023-24 के लिए जो एग्जाम हुआ था 13 जून 2024 को, एजुबीएड 113 टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग और शिक्षण की प्रौद्योगिकी का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे। पूरे विद्यार्थियों, ये जितने भी प्रश्न आए थे, जितने भी प्रश्नों को हम लोगों ने अभी देखा, इन सारे प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा सभी की, क्योंकि आने वाले एग्जाम में फिर से आपके ये प्रश्न आ सकते हैं। अर्थात आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और साथ ही साथ इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोस आएंगे आपके कोर्स से रिलेटेड, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी। Dear students, please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।